नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राठौर पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि वे सभी एग्जाम्स जिनमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, उनमें जो एग्जाम का लेवल होता है वो किस प्रकार से होता है तथा उनमें जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होते उन पर आप जो तुक्का लगाते हो वो तुक्का लगाने की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस क्वेश्चन पर किस प्रकार से किस ऑप्शन पर आपको तुक्का लगाना चाहिए, ये बात आपसे मैं आज करने वाला हूँ। दोस्तों, होता क्या है कि तुक्के वाली एग्जाम्स में जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो बच जाते हैं, रह जाते हैं, और जिनका तुक्का सही लग जाते हैं तो वो गधे भी क्या बन जाते हैं, सरकारी ऑफिसर बन जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है मध्य प्रदेश की विभिन्न जो परीक्षाएं होती है, जैसे कि एमपीपीएससी को ले लो, एमपी पुलिस या एमपीएसआई, कोई सी भी एग्जाम्स इनमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो ये पढ़े लिखे लोग तो तुक्का लगाने में माहिर नहीं होते हैं, पर जो बिना पढ़े होते हैं वो तुक्का लगाने में माहिर होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी रणनीति बताऊंगा जिससे आप तुक्का भी ऐसे लगाओ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ मैं किसी भी पेपर के बारे में। मान लो कि एमपीपीएससी का पेपर है तो उसका लेवल क्या होता है। दोस्तों, एमपीपीएससी का लेवल अगर लेके चले या एमपी पुलिस का लेवल लेके चले, हर एग्ज़ाम के हिसाब से उसका जो अप्रेंटिस होता है उस हिसाब से तैयारी करता है। तो होता क्या है दोस्तों कि 100% क्वेश्चन होते हैं या 100 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 50% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी आसानी से सॉल्व कर लेता है जिसने थोड़ी बहुत मेहनत करी है। 50% क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहता है जो सिंपली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तथा 30% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के रहते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको अच्छा खासा लगभग 1 वर्ष तक का पढ़ने का अनुभव होना चाहिए या पढ़े लिखे हो, तो उससे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। और 20% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कोई भी माई का लाल आसानी से सॉल्व नहीं कर सकता, और अगर उनको सॉल्व करना है तो 5 से 6 सालों की लगातार आपकी अगर मेहनत होगी तो उन 20% क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो खेल होता है सिलेक्शन होने का और नहीं होने का, दोस्तों जो 50% क्वेश्चन होते हैं वो तो बिना पढ़े लिखा भी सही कर देता है, और जो पढ़ा लिखा होता है वो भी सही करता है। परंतु जो सिलेक्शन का खेल होता है वो होता है उन 30% क्वेश्चन का जिनका लेवल थोड़ा अप होता है। 20% क्वेश्चन को तो आप छोड़ के ही चलो, उनमें सिलेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, वो फर्जी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अप लेवल के होते हैं, उनके लिए अलग से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप उसको सही नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि जो 30% क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले बता देता हूँ कि 50% जो क्वेश्चन होते हैं जिनका लेवल बहुत ही नीचे होता है, उनके ऊपर सबसे पहले अपने को कमांड बनानी है, यानी कि उन 50 क्वेश्चन को तो गलत करना ही नहीं है, तभी जाके अपना सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो 30% क्वेश्चन होते हैं जहाँ से सिलेक्शन होना या नहीं होना डिसाइड होता है, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन का लेवल ये होता है कि निम्नलिखित में से, तो दोस्तों उसमें तुक्का लगाने की रणनीति ये होती है कि जब कभी क्वेश्चन निम्नलिखित वाला दिया गया है और उसमें अगर एक ऑप्शन है उपरोक्त सभी का या इनमें से कोई नहीं का, तो हमेशा वही सही उत्तर होता है। 99% केसेस में मैंने देखा है कि वही उत्तर सही होता है। उसके अलावा उसमें ए वाला ऑप्शन कभी भी सही उत्तर नहीं पाया गया, ए वाला ऑप्शन जो होता है वो कभी भी सही उत्तर नहीं पाया गया, तो उसमें जो उत्तर लगाने का होता है वो या तो आप बी लगाओ या सी लगाओ। थोड़ा उस क्वेश्चन को पढ़ो, सोच समझ के बी या सी में से उसमें सही होता है। दोस्तों, एक होता है कि नॉर्मल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दिया है उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें ना तो इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से उपरोक्त सभी ये वाले ऑप्शन नहीं है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी बी और सी उत्तर सही होने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में या तो ए सही होता है या बी सही होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन के लेवल पे जाना है अपने को कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। अगर इस रणनीति के साथ आप चले, अगर क्वेश्चन को आपने देखा, उसको थोड़ा समझा और ज़्यादा उसमें घुसना नहीं, अगर आप ज़्यादा सोचते हैं उस क्वेश्चन के बारे में कि मैंने तो ये पढ़ा था, ये हो सकता है, ये पढ़ा था, ये हो सकता है, ऐसा अगर सोचते हैं तो होता क्या है कि हड़बड़ाहट में वो क्वेश्चन सही होते हुए भी गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए उस क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी अपने को याद नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है और क्वेश्चन को देखना है कि ये
किस प्रकार का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाला क्वेश्चन है या जो सिंपल क्वेश्चन होता है उस टाइप का क्वेश्चन है। और अगर सिंपल क्वेश्चन है तो ए और डी में से अपने को कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेना है।